हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल दिया। सोनिया और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से खफा होकर कांग्रेस ने शिमला में ईडी का दफ्तर घेर दिया। उधर भाजपा मिशन रिपीट के लिए जुट गई है। क्या और कैसे बढ़ रहा हिमाचल का सियासी ताप इस चुनावी साल में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। टिकट के लिए टकराव की इलेक्शन दूर, टिकट की अभी चर्चा तक नहीं, लेकिन योद्धा खड़े हो गया मैदान में कि मैं तो लड़ूंगा। आप अपना देख लीजिए, टिकट किसे देना है, मुझे देना है तो ठीक है, नहीं तो मैं मैदान में हूँ। सही है, राजेश चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कल हमने कहा था कि कांग्रेस की जो एक बीच में दरार थी वो उभर के सामने आई, किसी को भी अच्छी नहीं लगी। चुनावी वर्ष में ऐसा नहीं होना चाहिए था, हुआ, लेकिन हमने ये भी कहा था कि इससे भला ही होगा पार्टी का। आज पार्टी एकजुट दिखी है जी। आज कांग्रेस एकजुट दिखी है शिमला में और बड़े सलीके से एकजुट दिखी है। राजेश, क्या हुआ ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, क्यों हुआ, कैसा रहा सब कुछ? बिल्कुल, देखिए पिछले कल सिरमौर में कांग्रेस में हंगामा हुआ था, आज शिमला में एकजुट होकर कांग्रेस ने हंगामा किया है। मेयर ने के फर्क से बहुत फर्क पड़ा। फर्क से कांग्रेस का एक तरह से पूरा एक पटकथा ही कांग्रेस की बदल गई है। सही बात। नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने समन किया हुआ है, राहुल गांधी से पूछताछ अभी भी चल रही है अग्निहोत्री। इसी मसले को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने आज ईडी के दफ्तर के बाहर शिमला में जोरदार एक विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाकर जोरदार हल्ला बोला। प्रदेश भर के कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस जो ये धरना प्रदर्शन हुआ इसमें शामिल हुए और कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देते हुए केंद्र के खिलाफ बड़ा मोर्चा हिमाचल से खोल दिया है। बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बिल्कुल, परावर्तन निदेशालय जो जांच कर रहा है। नेशनल हेराल्ड, वो आपको पता है एक अखबार जिसको लेके वो शेयर और सारा मसला चला हुआ है। इसमें कांग्रेस का ये कहना है कि कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ सामने है। और भाजपा या जो शिकायत है उनके खिलाफ वो ये है कि इसमें काफी कुछ गोलमाल है। तो आज ये नेशनल वाइड कॉल थी राजेश, हर कहीं ये हुए हैं, हिमाचल में भी जोरदार हुआ, आपने बताया। राजेश, इस दौरान शिमला में कांग्रेस के कौन कौन से नेता उपस्थित रहे, क्या क्या कहा? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर के दिग्गज इस कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जहां तक नाम की बात है अग्निहोत्री जी, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर वहां मौजूद रहे, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री वहां मौजूद रहे, कई जिलों के बड़े महत्वपूर्ण जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे और कई ब्लॉक अध्यक्ष और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। ये जो प्रदर्शन कांग्रेस ने आज किया, इस प्रदर्शन का सिर्फ एक ही मकसद था कि कांग्रेस ये जताना चाहती थी कि कांग्रेस ने जिस तरह का संदेश चाहे सोनिया गांधी को दिया, चाहे पार्टी आला कमान को दिया, कि इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये राजनीतिक एक मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दे के तहत ये विपक्ष को सत्ता पक्ष प्रताड़ित कर रहा है, जानबूझ के प्रताड़ित कर रहा है और सरकार के संसाधनों का गलत इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन ये किया। तमाम जितने भी पार्टी के पदाधिकारी थे वहां मौजूद थे। एकता का संदेश भी आज शिमला से दिल्ली तक देने की कांग्रेस ने कोशिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कुलदीप सिंह राठौर की, जिन्होंने सारा मसला ये रखा और जितने भी चाहे सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप उन्होंने लगाया या फिर ईडी के दुरुपयोग का उन्होंने आरोप केंद्र सरकार पर जड़ा है। इसी पे लेके भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने यह कहा कि जो नेता जमानत पर रिहा चल रहे हैं वही नेता अपने जिलों की कार्यकारिणियों को आगे करके उनके हक में प्रदर्शन की बात कह के उनको बरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो इस तरह की देश की या इस तरह की प्रदेश की एक राजनीति आरोप प्रत्यारोप की चली हुई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चली हुई है। इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कह रही है कांग्रेस कि आप राजनीतिक एक बदलाबाजी भांज रहे हैं हमारे साथ। सही देखिए, आपने बताया राहुल गांधी, इसमें आज पूछताछ हो रही है, उनसे हुई है। सोनिया गांधी जी ने भी जाना था, लेकिन क्योंकि वो बीमार है ना, कोविड हो गया उनको, थोड़ी स्वास्थ्य लाभ के लिए वो अस्पताल में है, तो वो नहीं जा पाई हैं। राजेश, भाजपा की आपने बात कर ली है, उस ओर भी नजर डाल लें। मिशन रिपीट की तलाश में भाजपा सरगर्म है, ये हम रोज कहते हैं ये बात को, और वो दिखता भी है। सुंदरनगर में कल से एक त्रिदेव सम्मेलन होना है। बिल्कुल, सुंदरनगर मतलब मंडी संसदीय क्षेत्र का बड़ा आयोजन है, कल से शुरू हो रहा है। राजेश, तैयारियां क्या चली हुई है, कौन आ रहा है वहां पे?
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के गृह जिला में ये त्रिदेव सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का मंडी संसदीय हलके का हो रहा है, जिसमें 17 विधानसभा क्षेत्रों के 6000 बूथ पालक, BLO और बूथ अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। और इसमें जो मुख्य जो अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट जो बतौर शिरकत करेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ आ रहे हैं, तो ये वहां होंगे। इनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उनके साथ फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप साहब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तैयारियों को लेकर बात करिए, जौहर पार्क पूरी तरह से सज गया है, पूरी व्यवस्थाएं वहां की जा चुकी हैं। सलापड़ से लेके आप पूरे मंडी शहर तक, सुंदर नगर तक नहीं, मंडी शहर तक, सलापड़ से लेके मंडी शहर तक का तमाम जितोर राष्ट्रीय हाईवे या 4 लेन जो आता है उसको सजा दिया गया है। पार्टी के झंडे, पोस्टर, बैनर, तमाम तरह के इंतजाम वहां पूरे कर लिए गए हैं। इस कार्यक्रम में होगा क्या, केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को लेकर जो भाजपा के जो त्रिदेव हैं, चाहे BLO, बूथ पालक और जो बूथ अध्यक्ष हैं, इनको पार्टी ट्रेंड करेगी कि इन विधानसभा के चुनावों में किन मुद्दों को लेकर, किन मसलों को लेकर पार्टी ने अटैकिंग होना है और केंद्र और प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के साथ सीधी जुड़ी हुई हैं, जिन योजनाओं को लेकर पार्टी घर घर अब दस्तक देने जा रही है, इन्हीं मसलों को लेकर इन त्रिदेव को ट्रेंड किया जाएगा। कल ये बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट बीजेपी के नजरिए से है। राजेश, महत्वपूर्ण। अब देखिए, कई बार हैरानी होती है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को किस लेवल तक, कहां तक ले गई है, नीचे तक। जी बिल्कुल। मतलब आप पन्ना प्रमुख तक देखिए, पन्ना प्रमुख क्या होता है, एक जैसे वोटर लिस्ट होती है, उसका एक पेज होता है, उसमें से कोई एक आदमी उसका प्रमुख है, वो बाकी वोट मैनेज करने की कोशिश करता है पार्टी के लिए। मतलब इस दर्जे की अगर, और कांग्रेस भी शायद इसी ओर चलती है, दिख रही है। बिल्कुल, उन्होंने भी शायद ऐसा ही राजेश बूथ लेवल तक ले जाने की बात कही है ना। अभी समय है, देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब की भी बात करने लगे हाथ। बिल्कुल, आज जंजैहली में थे, अपने विधानसभा क्षेत्र है शायद। जी बिल्कुल। क्या कार्यक्रम क्या था राजेश? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जंजैहली थे, शिकारी देवी में इनका कार्यक्रम था। कुल देवी के दर्शनों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे और उन्होंने वहां बड़ी अहम चीज है कि आशीर्वाद लेने के साथ साथ इन्होंने साफ सफाई कर वहां आने वाले, क्योंकि आप देखिए हर दिन 10,000 लोग वहां पहुंच रहे हैं, उन लोगों को एक संदेश दिया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, छेड़छाड़ ना करें, सफाई व्यवस्था का बिल्कुल ध्यान रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद वहां कूड़ा कचरा उठाकर एक मैसेज वहां देने की कोशिश की है। हेलीपैड पे उनका चॉपर उतरा और ये दिल्ली का दूसरी, ये हेलीपैड जो है अग्निहोत्री जी, ये दूसरा मौका हुआ है जब यहाँ कोई मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरा है। पहले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह उतरे थे, अब जयराम ठाकुर यहाँ उतरे हैं। थोड़ा सा उन्होंने टूरिज्म को लेकर फोकस करने की बात वहां कही है, क्योंकि बीजेपी का लहजा अगर देखें तो मंडी में पिछली 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में थी, उसी चीज पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब फोकस कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें भाजपा फिर से उनको रिपीट करेगी। इसीलिए पूरी तैयारियों में जुटे हैं। पर्यटन को लेकर फोकस किया जा रहा है, जहां उन्होंने जंजैहली की कई योजनाएं गिनाई हैं और साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि पहले वाली सरकारें जंजैहली के साथ या इस क्षेत्र के साथ, पूरे स्वराज के साथ कैसे अनदेखी करती थी, वर्तमान दौर में स्थिति क्या है, किस तरह की परियोजनाएं चली हैं, ये तमाम काम उन्होंने आज वहां गिनाए हैं। काम गिनाए हैं, 10 की 10 सीटें। देखिए पहले तो 9 होता था, जोगिंदर नगर से तो प्रकाश राणा साहब जीते थे, इंडिपेंडेंट जीते थे, अब वो उनके साथ हैं तो अब 10 सीटें क्लेम कर सकते हैं। और जाहिर है पिछली बार 10 थी तो अब गंवाने के लिए कोई मौका नहीं है बीजेपी के साथ, पास है ना जी। एक भी मुख्यमंत्री का जिला है, एक भी सीट, सही कहा मुख्यमंत्री ने कि 10 की 10 जीतनी ही होंगी। और दूसरी बात राजेश, आपने सफाई का मैसेज देने की बात की है, कुलदेवी के दरबार पहुंचे थे, बहुत बड़ी बात है ये। राजेश, लगता भी है हमारे धार्मिक स्थलों में कई बार हमें अखरता है सफाई की व्यवस्था थोड़ी सी, इसमें हम लोग सभी शामिल हैं, सभी जिम्मेदार हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि मंदिर प्रशासन ही करे या सरकार ही करे, एक हर इंडिविजुअल का कर्तव्य भी होना चाहिए। कम से कम अगर हम देवी के यहाँ गए हैं, देवता के यहाँ गए कहीं भी गए, किसी भी मंदिर गए हैं, तलाई गए हैं, देखिए प्लीज थोड़ा सा हम सफाई में अपना जितना छोटे से छोटा योगदान दे सके, बहुत जरूरी है, अच्छा लगता है। राजेश, अब सबसे बड़ी खबर सियासत की आज के, चुनावों से पहले टिकट के लिए झंडा बुलंद था। चुनाव अभी दूर हैं जी, और झंडा बुलंद हो गया। और सबसे बड़ी बात है किसी एक पार्टी में नहीं है, बिल्कुल, ये दोनों ही पार्टियों की कहानी है और विधानसभा क्षेत्र एक है। बिल्कुल,
और वही जहां पीछे हंगामा हम देख चुके हैं, जी। अर्की राजेश जी क्या हुआ? बिल्कुल सही है। देखिए टिकट के लिए अब टकराव और आसार, देखिए प्रदेश भर में अब ये दो चीजें नजर आने जा रही हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो फिर से वहीं से कहानी ये शुरू हुई है जहां उपचुनाव में छोड़ी ये गई थी। ये कहानी आज फिर से वहीं शुरू हो गई। अग्निहोत्री जी, कांग्रेस से शुरुआत कर लेते हैं। राजेंद्र ठाकुर ने फिर से चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भर दी है। उन्होंने ये कहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस बार का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव की पृष्ठभूमि याद कर लें तो संजय अवस्थी को जब पार्टी ने टिकट दिया था तो उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया था, मोर्चा खोल दिया था, लेकिन बाद में जब उनको समझाया गया था तो वो बैठ गए थे और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था और संजय अवस्थी चुनाव जीत के विधानसभा की दहलीज तक पहुंच गए थे। अब परिस्थितियां एक बार फिर से एक तरह से आप देखिए कांग्रेस के लिए टकराव वाली वहां आसार पैदा हो गए। उनको पता है सिटिंग एमएलए का शायद टिकट ना कटे तो उन्होंने सीधे कहा है कि मैं तो निर्दलीय लड़ेंगे। लोगों का कांग्रेस, बिल्कुल उनका दावा है, कांग्रेस के हैं लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दावा उनका यह है कि लोगों का समर्थन उन्हें भरपूर है। दूसरी तरफ हालत बीजेपी की भी ठीक नहीं है अग्निहोत्री जी, क्योंकि बीजेपी भी आप आसार देखिए कि जब उपचुनाव हुआ था तो भाजपा में भी टकराव की परिस्थितियां वहीं पैदा हुई थी जहां गोविंद राम शर्मा बनाम जो रतनपाल सिंह जो भाजपा के आधिकारिक कैंडिडेट थे उनमें एक टकराव पैदा हो गया था उपचुनाव के दौरान। अब गोविंद राम शर्मा ने फिर से खम ठोक दिया है, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार वो पार्टी के टिकट पे अर्की से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि अगर गोविंद राम शर्मा की हम मानते हैं तो रतनपाल सिंह अब पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी नहीं होंगे, जो उनका कहना है। वो आधिकारिक प्रत्याशी पार्टी के गोविंद राम शर्मा होंगे, लेकिन तय पार्टी आला कमान ने करना है। पार्टी किसको टिकट देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा के लिए भी स्थितियां ठीक नहीं है। गुटबाजी जिस तरह से अर्की में सामने आ रही है, गुटबाजी जिस तरह से कांग्रेस के लिए उभर के चीजें सामने आ रही हैं, दोनों के लिए टकराव की स्थितियां फिर से पैदा होने लगी हैं। टकराव की स्थितियां देखिए, दो तीन कहानियां हैं अर्की की। राजेश अगर अर्की की सियासत पे नजर डालें जी, गोविंद राम शर्मा की आपने बात की, 2 बार के एमएलए, 2 बार रहे, हारे नहीं थे चुनाव का, टिकट बदला गया था। रतनपाल सिंह आपने बताया। राजेश वीरभद्र सिंह जी यहाँ से उनके निधन हुआ था, उसके उपचुनाव हुआ था, जीते थे संजय अवस्थी कांग्रेस के। बिल्कुल ये एक माना जाता है या ये एक परसेप्शन है देखिए कि वहां पे ब्राह्मण वोटर जो है अर्की में वो डिसाइसिव है। बिल्कुल उनके वोट जहां जाते हैं वहां पे ये पिछली बार ये कहा गया था, आधिकारिक तौर पर तो नहीं लेकिन भाजपा की ओर से कहा गया था कि क्योंकि कैंडिडेट ब्राह्मण थे इसलिए वहां ज्यादा वोट चले गए। तो गोविंद राम शर्मा शायद वो भी एक चीज समझते हैं। और दूसरा ये कि वो बिना हारे या बिना, उनको ये लगता है कि मुझे वैसे ही मेरा टिकट काट दिया गया था। तो संघ के भी बहुत करीबी हैं ये, आरएसएस के करीबी हैं। तो और बाकी ये भी माना जाता है कि इनके बीजेपी के सभी नेताओं से बहुत अच्छे संपर्क है। आते जाते जब दाड़ला घाट होके आते जाते तो बस रुकते नेता पे, ये है ना सब कुछ। तो और दूसरी तरफ आपने बता ही दिया कि कांग्रेस में भी अब चाहे इंडिपेंडेंट की बात हो जाए, वोट तो कांग्रेस के कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो ये एक परिस्थिति अर्की से उभरी है इस बार। बिल्कुल। अब राजेश अर्की की तो बात हमने कर ली जी, चुनाव कुछ महीना दूर, जैसे हम पहले शुरू में कर, क्या लगता है आपको ये कहानी यहीं रुक जाएगी या आगे अभी और चेन रिएक्शन होगा? आपकी नजर में होगा क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनावी वक्त पास आएगा अग्निहोत्री जी, ये चीजें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। और कमोवेश अगर हम स्थितियों को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्की में इस तरह के आसार हैं। प्रदेश भर के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो इस तरह से टकराव के आसार जहां पैदा होने वाले हैं या जहां कुछ सुगबुगाहट अभी चल रही है या पीछे रह चुकी है। शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर से यानी कि बिलासपुर से कर लेते हैं। झंडूता में पूर्व विधायक रिखीराम कौंडल के बेटे टिकट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो सीधे चुनाव वो आप बतौर आजाद प्रत्याशी लड़ेंगे। उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। घुमारवी में कई चेहरे और खड़े हो गए जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि चुनाव वो भी इस बार लड़ने जा रहे हैं। कांगड़ा की तरफ लौटते हैं, फतेहपुर के हाल हमने उपचुनाव के दौरान भी देख लिए, उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हो गई वहां भी देख लिए। अब जो आने वाला दौर पैदा जो खड़ा सामने आएगा, जो परिस्थितियां सामने होंगी उसमें भी देखने वाली स्थितियां होंगी कि कंट्रोल कैसे वहां चीजें होती हैं। जुब्बल कोटखाई के हाल किसी से छिपे नहीं है। बंजार की हम बात करें, मोर्चे बहुत खुल गए वहां, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कर लीजिए बात या कांग्रेस के लिहाज से कर लीजिए। कांग्रेस के लिए भी स्थितियां वैसी ही हैं अग्निहोत्री जैसे बीजेपी के लिए, लेकिन परिस्थितियां भाजपा के लिए इस कदर थोड़ी सी हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से पिछले कई चेहरों को जिस तरह से आगे किया और कई पुराने वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से पीछे किया, वहां से हाल अब बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है इन चुनावों में। हर
भड़कंप ज्यादा बीजेपी में, जैसे आपने कहा। इसमें दो चीजें राजेश, एक तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार आ रहे हैं, डबल इंजन की बात हो रही है, मिशन रिपीट की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बात हो रही है बहुत सारे टिकट बदल देने की। बिल्कुल। अब जो बहुत सारे टिकट बदलने की बात चल रही है, पार्टी जो करती है बाद में करे, बिल्कुल। लेकिन अभी से ये लग रहा है, जो स्थापित नेता है उनको लग रहा है कि अरे कहीं मेरा टिकट तो नहीं कट जाएगा। सही है। और जो युवा नेता है या जो आगे आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं काफी समय से, उनको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसी परिस्थितियां शायद आगे हो ना हो। तो आपने बिल्कुल सही कहा राजेश कि इस बार सिनेरियो टिकट बंटने से पहले जो होगा वो बहुत कुछ अलग हटके होगा हिमाचल का। पहले जैसे बात नहीं होगी कि या ये आ जाएगा या वो आ जाएगा जी, या लोगों को पता होता था कि कैंडिडेट ये ही होंगे दो। इस बार शायद कहानी थोड़ी बदल के होगी, सियासत थोड़ी बदली हुई दिखने वाली है हिमाचल की। तैयार रहिए आप सभी लोग, हम आपको बताते रहेंगे जो भी अंदर की बातें होंगी।